जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कन्हैया एक बात ध्यान रखना, क्या? मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात, क्या? लौट कर आओगे ना प्यारे? भगवान कहेंगे बिल्कुल, भरोसा रखो, लेकिन जाने से पहले प्यारे ये जो बंसी कमर में लगी ये मुझे दे दो। अरे भगवान ने तुरंत बंसी निकाली, दे दी। फिर पूछा लेकिन तुम बंसी का करोगी क्या राधे? तुम्हें तो बजाने भी नहीं आती है। राधे रानी कहने लगी मुझे बजानी नहीं है प्यारे। अब यदि मैं नहीं चाहती तो मथुरा गया, कहीं तूने धोखे में बंसी की तान को छेड़ दिया तो गोपी ग्वाल गौए बछड़े जितने हैं सब तेरी शरण में मिलेंगे और तेरे कार्य में विघ्न पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राह निहार रही है भगवान, चलते हुए जा रहे हैं, रथ पर सवार होकर के गोपियां बाट निहार रही। जब तक उस रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक देखती रही, और उसके उपरांत जो गोपी जिस परिस्थिति में जहां पर थी वहीं पर बैठ गई और क्या कहती है, जब तक मेरा श्याम लौट कर नहीं आएगा तब तक मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। गौएं कहती है मैं किस लिए घास खाऊं, मक्खन कौन खाएगा, खाने वाला चला गया। एक ऐसे समझ लो एक डोर में पूरा ब्रजमंडल बंधा हुआ है। अब आप कहोगे कि ये सब नहीं है। ब्रजमंडल की गोपियों के प्रेम का यदि कोई प्रमाण है तो ब्रज का जल है। ब्रजमंडल का जितना भी जल है सब खारा है, नुनखरा। आंसू कैसे जब निकलते हैं, आंसू तो कैसे होते, नुनखरे निकलते हैं ना। और ना विश्वास हो तो कभी चेक करना। ब्रज की गोपियां इतना रोई कि सारे ब्रजमंडल का जल ही खारा हो गया, धारें बहने लगी। ये प्रेम थोड़ी है। एक दिन भगवान के चरण शरण में गए, हो गया उपकार, चलो घर बैठो। लेकिन प्यारे एक बात ध्यान रखना, जब अंत समय आएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। वहां जाकर के यादें आएंगी, ये बात सही थी, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे प्यारे। हम लोग मनोरंजन कहीं चल रहा हो, कथा में मनोरंजन हो रहा हो, वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ धूमधाम से पहुंच जाते हैं, सब घर में से पहुंच जाते हैं। और जहां पर भगवान की चर्चा दिव्य चल रही हो, सुखद प्रवचन चल रहे हो, शुद्ध कथा हो रही हो, वहां पर जाने में कहते आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं प्यारे। जब आपका भगवान की कथा में मन ना लगे तो समझ लो जीवन की गाड़ी कहीं न कहीं लौटने वाली है, खंदक में जाने वाली है, खतरे में चल रहे, खतरे से बाहर नहीं हो। और जिस दिन मन लग जाए उसी दिन समझ लेना कि हमारे जीवन की गाड़ी बहुत वीआईपी चल रही, कन्हैया पकड़े हुए हैं, लेकर के चल दिए मथुरा के किनारे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम और दो चार सखा हैं साथ में। एक तो 2.5 वर्ष का सखा है कन्हैया के साथ में, सबसे छोटा सबसे प्यारा। भगवान ने अक्रूर जी को कालिंदी में चतुर्भुज रूप में दर्शन भी दिए थे। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न, कहते मुझ मेरा तो जीवन धन्य हो गया। निवेदन किया प्रभु जल्दी कृपा करियो। वहां से चल दिए और पहुंचे कंस के दरबार में। बोले महाराज मैंने आपका कार्य कर दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। बोले कहाँ है? मथुरा नगरी के बाहर एक बगीचे में पड़ावे डलवा दी, राउटी दान कर रहे। कंस ने मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। कृष्ण और बलराम नंद बाबा के पैर दाब रहे हैं दोनों भैया। बोले जब आए हैं तो करना ही चाहिए वो काम। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा हम थोड़ा मथुरा नगरी में मेला देख के आवे, घूम के आवे। बोले नहीं, तू वैसे बड़ा सीधा, बड़ा उत्पाती है तू, बैठ जा। भगवान कन्हैया ने इशारा किया बलदाओ भैया, भैया अब तुम ही इन्हें समझाओ तभी काम चलेगा। इशारा किया, बोले चलो। बोले बाबा हम जाएं? बोले हाँ तुम जाओ, तुम पे भरोसा है कि तुम सही से ले जाओगे और आओगे। आज प्यारे इस दृश्य को देख करके
निवेदन किया। बोले ठीक है जाना, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय मत बोलना। बोले ठीक है। सब चलते हुए जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। पहली मुलाकात भगवान की किससे होती है मथुरा में? सर्वप्रथम पहली मुलाकात होती है धोबी घाट पर धोबियों से। भगवान धोबी घाट पर पहुंचे अपने ग्वाल मंडली को लेकर। बोले मामा जी राम राम। और मेरा कन्हैया कभी अपने जीवन में दुखी नहीं हुआ। हंस के बोले मामा जी राम राम। धोबी ने देखा और कहने लगे ये कहां से आया तू? यहाँ राजसी नगरी में ये क्या धोती पैजामा पहने घूम रहे? चलो यहाँ से भाग। 2.5 वर्ष वाला सगा कहने लगा कन्हैया तुम कह रहे राम राम, प्यार से बोल रहे हो, बड़ो उठ पटांग बोल लो। दिखाइयो यार पूतना मौसी वालों हाथ। इसे दिखाओ पूतना मौसी वाला हाथ। बोले हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। बोले मामा जी हम मथुरा नगरी में आए, चलो मान लिया कि मैं गरीब हूं, लेकिन राजसी नगरी में हूं, तो ऐसा करो मुझे कपड़े मुझे दे दो। ये धोबी कहने लगा दर्पण में चेहरा देखो अपनो, ये कपड़े तेरे लायक है, राजसी वस्त्र ग्वाल गवानों के लिए। मैं तेरा मामा नहीं हूँ। कौन है तू? बोले मुझे जानते नहीं हो। बोले नहीं। कौन है? बोले मैं वो हूँ। बोले क्या? कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। हो कान्हा रे ये क्या गजब किया मोर कान्हा, ये क्या गजब किया, ये क्या गजब किया रे कन्हैया, ये क्या गजब किया। पहचानो कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। हो कान्हा रे ये क्या गजब किया मोर कान्हा, ये क्या गजब किया, ये क्या गजब किया कान्हा, ये क्या गजब किया। मेरे कान्हा ये बताना, मेरे कान्हा ये बताना हो लल्ला रे ये क्या गजब किया मोर कान्हा, ये क्या गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, मुझको डरा दिया। पहचान लिया? बोले कभी माखन चुराता हूँ, कभी गिरिवर को उठाता हूँ, और कभी कभी क्या होता है, कभी शक मुझको होता तो मेरा लाल नहीं है। कभी शक मुझको होता तो मेरा लाल नहीं है कोई अवतारी तू, ये मेरी बात सही है कोई अवतारी तो ये मेरी बात सही है। इंद्र की रक्षा की खातिर तुमने पर्वत उठा लिया, इंद्र की रक्षा के खातिर तुमने पर्वत उठा लिया, तुमने पर्वत उठा लिया। मेरे कान्हा ये बताना, मेरे कान्हा ये बताना हो लल्ला रे ये क्या गजब किया मोर कान्हा, ये क्या गजब किया, ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया।
सबसे करके कभी पूरा से रचाए, सबसे करके कभी पूरा से रचाए, कभी तो चीर चुराए, कभी बंसी को बजाए, कभी तो चीर चुराए, कभी बंसी को बजाए, कभी बंसी को बजाए। मेरे गाना ये बताना, मेरे गाना ये बताना हो लल्ला रे, क्या गजब किया मेरे गाना, क्या गजब किया, क्या गजब किया मेरे गाना, क्या गजब किया। मेरे बताना, मेरे गाना ये बताना हो लल्ला रे, मुझको डरा दिया मेरे गाना, मुझको डरा दिया, ऐसा सिला दिया मोरे गाना, ऐसा सिला दिया। ऐसा गजब किया रे कन्हैया, ऐसा गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे गाना, मुझको डरा दिया। जय हो जानते नहीं? बोले नहीं, मैं देवकी पुत्र कृष्ण जिसने पूतना का वध किया था। धोबी हंसने लगा, कहने लगा तुझे तो जैसे मैं कपड़े उठा उठा के पटक रहा हूँ, वैसे ही एक बार अगर तुझे उठा के पटक दिया तो कपड़ों की तरह तू भी धुल जाएगा। भगवान कहने लगे अच्छा, वो 2.5 वर्ष वाला सखा क्या कहता, कहता कन्हैया एक बात बोलूं तोते? बोले बोल। बोले तू तो बड़े प्यार से प्रेम से बोल रहा है और ये बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा, दिखाइयो पूतना मौसी वालों। हाँ, भगवान ने क्या किया, 2 उंगली से नाथ ने आ गए अपने आवेश में, दियो तमाचो मार। 2 उंगली से भगवान ने थप्पड़ मार दिया, सर धड़ से अलग। सखाओं ने जयकार लगा दिया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब जितने भी धोबी थे सब भाग खड़े हुए। अब वो ग्वाल बेचारे छोटे छोटे, बड़े बड़े राजसी, बस राजा जिसमें पैर डालता है उसमें पूरा सखा घुस जाता है। इतने दुबले पतले बेचारे, उल्टे सीधे जामा पैजामा, पैजामा का जामा पहन रहे हैं, उल्टा सीधा। आज प्यारे सभी सखाओं ने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, वहां से चल दिए, चलते हुए जा रहे हैं। और झाड़ू लगाने की तो जरूरत नहीं, झाड़ू लगती जा रही, सफाई होती जा रही है, वस्त्र कड़लते हुए जा रहे हैं। दूसरी मुलाकात भगवान की होती दर्जी से। दर्जी एक कंस के हैं। कंस के अलावा, मथुरा नगरी के अलावा किसी के वस्त्र नहीं सिलते। मथुरा नगरी में डंका कंस का बजता है। दर्जी ने देखा, देख करके इतना मोहित हुआ, भगवान को कहता है अरे कहीं आप देव के पुत्र तो नहीं हो? और जबकि कंस ने मना कर दिया, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। और सब भगवान को जो देखते जा रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। यही तो प्रेम है। समझ गए, अरे देव के पुत्र आप ही हो ना? बोले हाँ। अरे वस्त्र बड़े लंबे चौड़े पहने, कहीं चुरा के ले आए क्या? बोले हाँ चुरा के तो ले आए, मथुरा भोजराज कंस के दिख रहे। वो दर्जी कहने लगा अरे ये तो महाराज के कपड़े। बोले हाँ। बोले लाओ इनको, ये उस पे शोभा नहीं देते, अभी मैं इनको तैयार करता हूँ। उस दर्जी ने क्या किया,
जितने भी खानदान में हैं सबको बुलाया। कोई नपाई कर रहा, कोई छटाई कर रहा, कोई काज बना रहा, कोई बटन बना रहा। 3-4 मिनट में सब कपड़े एकदम तैयार। सखाओं ने जयकारा लगा दिया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहां से शिक्षा मिलती है, जब कोई भी धार्मिक कार्य करो, किसी की बेटी बेटा की शादी हो, फिर देखो दे कार्ड, बुलंद शहर विदेशों तक भेज देंगे, जो कहाँ कभी न जाते वहां भेज देंगे। और भगवान कथा हो तो पड़ोसी के भी कान में नहीं डालेंगे, कथा हो रही सुन जाना, है ना। भगवान कहते एक बार तू मेरे नाम का प्रचार करके तो देख। हम तो जानते नहीं कि जितने लोग हमें जानते उतने लोग तुम्हें जानते होंगे। भगवान कहते एक बार मेरे नाम का गुणगान करो तो सही, देखो मैं तुम्हारा नाम ना कर दूं संसार में तो कहना। अपने कार्यों में खूब धूमधाम मचाते हो, भगवान के जब कार्य आए तो बड़े सोच विचार करके फल लेने गए। बोले क्या करना, बोले भगवान को चढ़ाने। बोले केले क्या हिसाब है, बोले 60 रुपए, वे 40 रुपए। बोले 40 रुपए, बोले हमें तो खाने नहीं ना, बच्चे खाएंगे, बीमारी तो लगेगी नहीं, ऐसा करो ये 40 रुपए वाले 2 दर्जन दे दो। और लाके भगवान को चढ़ा दिया। अब शाम को लेटे, शाम को सपने में